इन दोस्तों, आज हम एक नई सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है। इसमें विज्ञापन संख्या 9/2022 के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इसकी पद है, यानी कार्यकारी सहायक, जिसमें लगभग 1033 पद हैं। और 1033 पद हैं तो इसमें याद रख लेना है कि ये सभी चीज़ें जो है ना वह बहुत ही क्लियर कट इसमें बताया गया है कि यह जॉब की जो कैटेगरी है वह स्टेट लेवल की है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड है वह ऑनलाइन माध्यम है और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वह ग्रेजुएशन है। सबसे खुशी की बात यह है कि ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसका एज लिमिट भी है वो 21 से 40 ईयर्स तक है। इन तमाम चीज़ों की हम जानकारी विधिवत रूप से देंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, इसका पोस्ट कोड 26 है और जो पद का नाम है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यकारी सहायक है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 416 सीट्स आवंटित हैं और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 103 और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है नॉन क्रीमिलियर 278 सीट्स हैं उसके लिए। अनुसूचित जाति के लिए 216 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 हैं, जो कि वेरिएबल है, यानी इसमें पदों में संख्या बढ़ घट सकती है। अब एक बात और याद रख लेना है कि इसका जो पेपर होगा वह सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन परीक्षा ही होगी। परीक्षा फॉर्म भरना तो ऑनलाइन है ही, लेकिन जो पेपर भी होगा वह ऑनलाइन ही होगा सीबीटी के माध्यम से। 2 पार्ट में पेपर होना है इसका। अच्छा, वेतनमान की अगर बात करें तो वेतनमान का जो मैट्रिक्स लेवल है वह 4 है, जिसमें 27,200 से लेकर के 86,100 और अन्य भी जो अलाउंस हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वह दी जाएगी। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके लिए नेशनलिटी की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके लिए सभी चीज़ें हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है एज के रिगार्डिंग। एज का जो लिमिट है वह 21 to 40 ईयर्स है। 1 जनवरी 2022 को वह मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। तो इस एज ग्रुप में जो भी कैंडिडेट लाई करते हैं, अपने आप को उपयुक्त पाते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की उसके ऊपर किसी तरह कोई इस तरह से आरोप ना लगा हो, इस तरह भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो उसके लिए ग्रेजुएट होना, कैंडिडेट में बताया था कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उनको टाइपिंग भी आना चाहिए। टाइपिंग कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट, याद रखिएगा, यह 30 वर्ड्स पर मिनट अनिवार्य कर दिया गया है और उनको टाइपिंग आनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट होगा और टंकन भी होगा, टाइपिंग भी होगा। तो रिटन टेस्ट सीवीटी के माध्यम से होगा। 2 पार्ट हैं उसके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। द एग्जाम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट 2। पार्ट ए एंड पार्ट बी कहें आप उसको। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स ऑफ ईच इन करेक्ट आंसर इन बोथ द पेपर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों पेपर में जो है वह 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम पेपर जो है उसका पैटर्न रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंक्लूड्स 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें 4 सब्जेक्ट शामिल हैं। वह 4 सब्जेक्ट कौन कौन है याद रखिए। एक जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश याद रखिए, जो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। जनरल हिंदी है, वह भी इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। रीजनिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की बात कर, रीजनिंग है, तार्किक ज्ञान भी है। और जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजन, जीके, जनरल नॉलेज, इस तरह से 4 जो कंटेंट सब्जेक्ट हैं वह इस तरह से हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या भी स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि 55 क्वेश्चन जो हैं वह इंग्लिश के आएंगे, 55 हिंदी के आएंगे, 45 रीजनिंग के आएंगे और 25 जो है वह सामान्य अध्ययन जो कि जनरल नॉलेज से भी जुड़ा है और ट्रेडिशनल जीके जो होता है उससे भी है। कुल मिलाकर के 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक है और ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी जानते हो, कंफर्म हो, उसी को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज नेगेटिव में नुकसान ही होता है। थर्ड पेपर जो है वह मेरिट के आधार पे जो टाइपिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको भी, कि हिंदी टाइपिंग जो कुर्ती देव में 10 या 16 फॉन्ट में ली जाएगी। और इसका जो टाइपिंग के लिए जो मिनिमम वर्ड पर मिनट रिक्वायरमेंट है वह 30 वर्ड्स पर मिनट है। साथ में अंग्रेजी के लिए है तो 35 वर्ड्स पर मिनट है। तो ये सब प्रक्रिया अगले स्टेज के लिए है। तो आप फिलहाल जो है, आप अगर सुटेबल पा रहे हैं तो उसको भर सकते हैं। एक अच्छी सुनहरा अवसर कहें आप लोगों के लिए सामने है। अच्छा, रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जो नॉर्मल कैंडिडेट जो स्टेट का जो पॉलिसी होता है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाता है।
दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जो फ़ी कितना पे करने हैं, जो अनारक्षित हैं यानी यूआर कैटेगरी में है या उत्तर प्रदेश के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर है, उन सभी लोगों को 1180 रुपया प्रति आवेदन देना है, जिस पे जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 826 है और विकलांग के लिए केवल जो 12 रुपीज़ ही पे करने हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि अप्लाई करने के पहले आप ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी एडिशनल चार्ज हैं वह सब तो देने ही होते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म करें और विशेष कुछ जानकारी इसमें तो फ़िलहाल नहीं है, इतना ही है। और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो चालान के माध्यम से अगर आप जमा करेंगे पैसा, तो 19 अगस्त से 14 सितंबर तक इसका फ़ी पेमेंट किया जा सकता है चालान के, एसबीआई चालान के माध्यम से। ऑनलाइन जमा करने की तिथि जो है 19 से लेकर के 12/9 तक है आवेदन शुल्क जमा करने। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने की जो तिथि है वो 19 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के लिए वह क्या है, परीक्षा की जो संभावित अवधि है कब होनी है, वो अक्टूबर 2022 के सेकेंड वीक में ऐसा टेंटेटिव है, संभावित है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करें। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।